बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं आतिफ खान साहब। आतिफ खान साहब उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो अमेरिका में खासे इन्फ्लुएंशियल हैं, खासतौर पर पॉलिटिकली, और रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनका बड़ा लिएज़ॉन रहा है। ये इस तरीके से इन मामलात को किस तरीके से देखते हैं और कैंपेन के दौरान क्या इंटरैक्शंस रहे, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसने किसको वोट दिया, अब तक क्या कोई मुलाकातें हुई हैं आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, इलेक्शन जीतने के बाद और जीतने से पहले। सही। अच्छा, एक पाकिस्तानी क्वेश्चन समझ लें आप इसको। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो बड़ा विजिबल होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नज़र आ रहा होता है, वोटर से मिल रहा होता है, दरवाज़े खटखटा रहा होता है, उनके उनके साथ वादे-वईद कर रहा होता है, उनको उनकी गलियाँ, नालियाँ पक्की कराने के वादे कर रहा होता है, नौकरियों के ध्यान से दे रहा होता है, ये सब कुछ चल रहा होता है। ये है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का स्टाइल। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो जाता है, वो बंदा मुंतखब हो जाता है, तो फिर वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाता है। अभी आपकी मुलाकातों के और मल्टीपल मुलाकातों की पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस, वो चीज़ें हमने सारी देखी हैं। क्या 5 नवंबर के बाद किसी भी सतह पर कोई भी राब्ता जो पीटीआई के जो करता-धरता है यूएसए में, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, क्या इनका कोई इंटरैक्शन अभी तक हुआ है जीतने के बाद? देखिए जी, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। मैं खुद डेली बेसिस पे एंगेज्ड हूँ एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, डॉक्टर्स, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस, दे आर एंगेज्ड। मैं कुछ और पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो एंगेज्ड है। और डेली, मैं आपको बता रहा हूँ, डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रही है, ब्रीफिंग्स हो रही है। और आप आने वाले 2 हफ्तों में, मैक्सिमम 3 हफ्तों में मीटिंग्स भी, मुलाकातें भी देखेंगे। बल्कि आप इन्हीं पाकिस्तानियों को विक्ट्री पार्टीज में भी, विक्ट्री सेलिब्रेशंस में भी देखेंगे, फिजिशियंस को भी देखेंगे, बाकी लोग भी जाएंगे, इंशाल्लाह मैं खुद भी जाऊंगा। तो आप आने वाले वक्तों में देखेंगे ना सिर्फ ये कि हमारी एंगेजमेंट्स और ब्रीफिंग्स हो रही हैं, इंशाल्लाह हम लोग रिपब्लिकन पार्टीज की विक्ट्री पार्टीज में भी आपको नजर आएंगे। सही है। आतिफ खान साहब, मैं ज़ाहिर है कि जो आपकी बात सुनता हूँ और फिर मैं, एक साहब है जिनको पाकिस्तानी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के मशीर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, साजिद तारड़ साहब उनका नाम है। आई होप कि आप उनको जानते हैं। वो गालिबन मंडी बहाउद्दीन से या उसके आस-पास कहीं से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, वो आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल ऑपोज़िट है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान का सदर नहीं बन रहा, वो अमेरिका का बन रहा है। उसको पता ही नहीं है कि इमरान खान कौन है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को या पीटीआई वालों को, पीटीआई वालों ने ही लगा दिया है। तो वो जो एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, साजिद तारड़ साहब, वो फरमा रहे हैं। मैंने खैर उनका एक इंटरव्यू भी किया था, तो मुझे पता चला कि वो एडवाइज़र शायद नहीं है और उन्होंने फिर इस बात को तस्लीम भी कर लिया मेरे शो पर। लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है रिपब्लिकन पार्टी की, आप समझते हैं कि वो बिल्कुल गलत है? देखिए जी, मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि साजिद तारड़ साहब जब पाकिस्तान में क्लेम कर रहे थे एज एन एडवाइजर, तो रिपब्लिकन पार्टी से उनको किसने कॉल करके ग्रिल किया, मुझे तो उस बंदे का नाम भी पता है। मेरे पास अच्छा। तो स्क्रीनशॉट पे वो मैसेजेस भी पड़े हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि ही इज एब्सोल्युटली नॉट, यही वर्ड है, खान साहब वाले वर्ड यूज किए गए हैं कि ही इज नॉट एन एडवाइजर, एब्सोल्युटली नॉट, नेवर हैज बीन एन एडवाइजर। ठीक है, और जिसने ग्रिल किया मुझे वो भी पता है, उस बंदे का नाम भी पता है। ठीक है, अगर साजिद तारड़ साहब मेरे सामने आके बैठे तो मैं उस बंदे का नाम बता सकता हूँ कि किसने कॉल करके इनको ग्रिल किया है। और उसी वजह से मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के बाद ही मैंने साजिद तारड़ साहब के एक और भी इंटरव्यू देखा था, जिसमें कह रहे थे कि पीटीआई वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वाकई शायद ट्रम्प जीते तो खान के को हेल्प भी करें। तो इसी वजह से किया है कि साजिद तारड़ साहब को पता चल गया था कि वो ग्रिल हुए हैं और उनको बताया गया है कि आपकी इन हरकतों की वजह से जो पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को नुकसान हो सकता है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रंप कैंपेन की तरफ से और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर बंदे ने साजिद तारड़ साहब को ये जो क्लेम कर रहे थे उस पर कॉल करके ग्रिल किया। सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा, ऑब्वियसली ये तो अब एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, ट्रांजिशन टीम के दौरान क्या-क्या कुछ होता है, इस सारे मामले को तो मैं फॉलो करता रहूँगा एंड आई विल ट्राई कि मैं आपसे दोबारा भी इस मामले पर बात कर सकूँ। लेकिन आप, ज़ाहिर है कि जब आप, ये स्टोरी बड़ी स्टोरी बन गई पाकिस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग, सबको मालूम है।
कि वो उनके करीबी सर्कल के साथ बड़ा जो है उनका इंग्रेस है, उनका रीच आउट है, उनके साथ उठना-बैठना है। तो फिर ये स्टोरी जो है वो फिर इसका रिपल इफ़ेक्ट है। और आपने आज देखा होगा अमेरिका में तो आज ही, हमारे यहाँ तो अब अगला दिन शुरू हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वतन वापसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के साथ इंटरैक्शन किया और उसमें उन्होंने बताया कि उनका भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है जैरेड कुशनर के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ और ट्रंप फैमिली के साथ। और उन्होंने ये भी बताया कि आसिफ अली जरदारी भी जानते थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गालिबन 1988 में जब गईं बनने के बाद, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए खाना वगैरह भी किया था और उनका भी बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। तो वो अपना ज़ाहिर है कि वो ये बता रहे हैं कि उनका भी इंटरेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है ट्रंप फैमिली के साथ। और जब से वो अ वज़ीर बने थे पीडीएम सीज़न 1 में, तो उनका बहुत वक़्त गुज़रा था अमेरिका में। वो आते थे, प्राइवेट दौरा भी करते थे, सरकारी दौरे भी किए और न्यूयॉर्क में बैठकर टेलीफ़ोन पर एंटनी ब्लिंकन के साथ उनका राब्ता हो रहा होता था, फिज़िकल अगरचे मीटिंग नहीं होती थी। तो जो जितना टाइम वो स्पेंड कर गए हैं, और फिर एक अली जहांगीर सिद्दीकी साहब भी हैं जिनको शायद खाकान अब्बासी ने सफ़ीर बनाया था। तो इनका भी तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई असर और रसूख होगा उस सर्कल पे, जिस सर्कल को आप लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक दे हैव फेयर चांसेस टू डोमिनेट दैट? देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे और उन्होंने अमेरिका के मल्टीपल विजिट्स किए, उन्हीं एक विजिट में अगर इतना अच्छा रिलेशनशिप होता तो बिलावल भुट्टो ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट एक बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल है वो। तो अगर इतने अच्छे रिलेशनशिप होते तो इस तरह का स्टेटमेंट, वो जनवरी 6 के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, तो वायरल है। ना सिर्फ वायरल है बल्कि वो अभी ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी में प्रेसिडेंट ट्रंप की जितनी भी कैबिनेट आ गई उन सब तक, उन सबके पास है वो वीडियो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो इतने अच्छे इनके ताल्लुकात होते तो बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते नहीं। मुझे नहीं पता अली जहांगीर सिद्दीकी के क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और अली जहांगीर सिद्दीकी को अभी नून लीग और पीपल पार्टी किस तरह यूज करेंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप एट मल्टीपल ओकेजन्स उन्होंने ये बात की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो अपना दोस्त समझते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मल्टीपल जगहों पे ये बात बोली है कि इफ आई गेट री इलेक्टेड, जो पाकिस्तान के हालात है और इमरान खान की सिचुएशन विल बी वन ऑफ माई टॉप प्रायोरिटीज। तो ये सारी चीजें मैं आपको, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट भी ये बातें बोली हुई हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट ये बातें बोली हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तो वादे करके मुकर सकते हैं, यहाँ पर जब ये लोग वादा करते हैं ना तो इनकी कोई थोड़ी बहुत वो होती है, वो मोरालिटी होती है, वो उन चीज़ों पे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मुकर जाएं। और यहाँ पर उनको पता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने किस लेवल पे ट्रंप कैंपेन के साथ सपोर्ट किया और उनके साथ काम किया 2.5 साल। सही। अच्छा, अब मैं कह चुका था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन। जो आपने बात की, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रंप कैंपेन या फिर रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लोग वाकिफ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने माजी में जो कुछ कहा कैपिटल हिल अटैक के हवाले से, और उनके डेमोक्रेटिक होने के, जमहूरी होने के हवाले से जो मौकिफ रहा डोनाल्ड ट्रंप का। और फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का मौकिफ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो ट्रंपिज़्म की बात करते रहे हैं, वो कज़न्स कहते रहे हैं इमरान खान के फॉलोवर्स को और डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोवर्स को, वो कंपैरिज़न करते रहे हैं 9th में और कैपिटल हिल अटैक का। एहसन इकबाल हो गए, मरियम नवाज़ हो गईं, ये तमाम लोग जो माज़ी में बयानात देते रहे हैं, ये किस तरह पहुँचे हैं इन लोगों तक? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सबके पाकिस्तानीज के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। इनमें से इवन जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट भी आई है ना, इनमें से भी 3 के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस के। जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी है उसमें सीनियर लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं, फिजिशियंस के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाकायदा ब्रीफिंग्स की गई हैं उनको कि ये जो पाकिस्तान में रजीम बैठा हुआ है, ये पिछले 2.5 साल से क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बोलता रहा है और उनको प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कंपेयर करता रहा है। तो दे आर ऑल, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपरली ब्रीफ हुए हुए हैं इस सारी सिचुएशन पे। ये सब ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो स्टेटमेंट, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप नोज कि बिलावल भुट्टो इज बाइडेन्स ब्लू आइड बॉय।
सही। शायद यही वजह है कि जब चीफ ऑफ स्टाफ डिक्लेयर किया था सुसी वाइस को, तो आई सॉ कि बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने जो अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो तस्वीर ट्वीट करके कुछ इशारतन बात की थी। हम समझ तो नहीं पाए कि उसका मतलब क्या है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, मैं दोनों को सामने रखता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि अगर चीफ ऑफ स्टाफ टू द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसके बारे में कोई मामला है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है इन इन द टाइम्स टू कम, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। जो ये सारा मामला है या इसका इम्पैक्ट जाहिर है कि ट्रांजिशन टीम के दौरान तो नहीं आएगा। 20 जनवरी के बाद क्या कुछ होता है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।